नमस्कार। साल 2025 में भारत में एक ऐसा चुनाव हुआ जिसकी सच कहूं तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये कोई पहले से तय चुनाव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ घटना का नतीजा था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जरा सोचिए, भारत के पूरे इतिहास में ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ था। जी हां, सिर्फ तीसरी बार कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? और यही वो सवाल था जो हर किसी के मन में था। भाई, भारत को अचानक एक नए उपराष्ट्रपति की जरूरत क्यों आन पड़ी? चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा मामला शुरू होता है एक अचानक हुए इस्तीफे से। एक ऐसा इस्तीफा जिसने देखते ही देखते पूरे देश में एक नई चुनावी हलचल पैदा कर दी। तारीख थी 21 जुलाई 2025। उस समय के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके बस इसी एक कदम ने एक नए उपराष्ट्रपति चुनाव की नींव रख दी। अब इस्तीफे के बाद जाहिर है चुनावी बिसात बिछ गई। तो 9 सितंबर को जो ये मुकाबला हुआ, इसमें आमने सामने कौन था और राजनीतिक माहौल कैसा था? मुकाबला दो बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के बीच था। एक तरफ थे सत्ताधारी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन साहब, जो एक बहुत अनुभवी नेता और महाराष्ट्र के गवर्नर थे, और दूसरी तरफ थे विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके थे। लेकिन देखिए, इस मुकाबले में ना नंबर गेम वो पहले से ही काफी हद तक साफ था। एनडीए के पास 400 से भी ज्यादा सांसदों का पक्का समर्थन था, जो जीत के लिए जरूरी आंकड़े से कहीं ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ बीआरएस, बीजेडी और अकाली दल जैसी कुछ पार्टियों ने तो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। और नतीजा जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। जीत एनडीए उम्मीदवार की हुई और सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, तो नतीजा तो हमारे सामने है, पर यह चुनाव होता कैसे है? मतलब भारत के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए व्यक्ति को चुनने का पूरा संवैधानिक प्रोसेस है क्या? चलिए अब जरा इसे डिकोड करते हैं। इस चुनाव की सबसे खास बात है इसका इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि वोट कौन डालता है। तो सुनिए, इसमें वोट सिर्फ और सिर्फ सांसद डालते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी 781 सदस्य। याद रखिए, राज्यों के विधायकों मतलब एमएलएस का इसमें कोई रोल नहीं होता। और जीत के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो था 391। जिस भी उम्मीदवार को इतने या इससे ज्यादा वोट मिल गए, समझो उसकी जीत पक्की। अच्छा, एक और मजेदार बात, ये चुनाव सीधा हाँ या ना वाला नहीं होता। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं। इसमें वोटर यानी हमारे सांसद किसी एक को नहीं चुनते, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं कि भाई मेरी पहली पसंद ये, दूसरी ये, और इसी तरह। और ना, ऐसा नहीं कि कोई भी इस पद के लिए खड़ा हो सकता है। कुछ खास शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, उसमें राज्यसभा सदस्य बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया किसी परंपरा पर नहीं, बल्कि बहुत ही ठोस कानूनों पर आधारित है। हमारे संविधान का आर्टिकल 66 और साल 1952 में बना एक खास कानून, यही दोनों इस चुनाव के सारे नियम कायदे तय करते हैं। तो चुनाव हो गया, विजेता भी चुन लिए गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उपराष्ट्रपति करते क्या हैं? क्या ये पद सिर्फ एक रस्मी पद है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में उपराष्ट्रपति के पास दो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी अपर हाउस की पूरी कार्यवाही वही चलाते हैं। और दूसरी, जो कि बहुत ही अहम है, अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए तो वो 6 महीने तक उनकी जगह पर काम संभालते हैं। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनके काम को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? वो एक तरह से सदन के लिए ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी क्लास का मॉनिटर होता है, जिसका काम क्लास में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना है। और इसी से हमें पता चलता है कि 2025 की ये घटना कितनी ऐतिहासिक थी। देखिए, इससे पहले ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ था, 1969 में वीवी गिरी के साथ और 1987 में आर वेंकटरमन के साथ। जगदीप धनखड़ इस लिस्ट में शामिल होने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये उपराष्ट्रपति का पद
भारत की शासन व्यवस्था के लिए इतना मैटर क्यों करता है? तो ये पद इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ नाम का पद नहीं है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। यही वो पद है जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्यसभा ठीक से चले और किसी भी इमरजेंसी में देश को नेतृत्वहीन होने से बचाया जा सके। तो हम अपनी बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल यानी एक औपचारिक भूमिका है, या फिर ये भारतीय लोकतंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक स्तंभ है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।